जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से एसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज है आपका प्रैक्टिस सेट जो मिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। इसमें आपका 30 क्वेश्चन है, आपको 20 मिनट टाइम दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है PQR से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको तो ये मैं पहले इसको अपलोड कर दिया था, आपने शायद इसको खुद से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो कितना आपका सही हुआ है वो आप मिला लीजिए, और जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है सबसे पहले PDF को जाके प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। और बाकी जिन्होंने प्रैक्टिस कर लिया वो क्या है, अपना क्वेश्चन को मिला लीजिए और साथ में पेन पेपर लेके बैठ जाइए। तो देखिए PQRS संबंधित क्वेश्चन है, क्या बोले इसमें। देखिए PQRS का बोल रहा है क्या, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो डिजिटल इंडिया आपके लिए हो गया सब्जेक्ट। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा सेंटेंस का जो मतलब जो अरेंजमेंट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब होता है। तो वर्ब पर पहले क्या रहता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो आपका सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ढूंढना है। कहाँ पे हमारा वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, देखिए गवर्नमेंट, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, ना ये वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब है। कंट्री भी आपको पता लग जाता है कि ये P भी नहीं होगा, Q भी नहीं होगा, कि प्रोग्राम कंट्री नहीं मिल रहा है। मगर देखिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। इज ए बिग स्टेप टेकन। तो इन्होंने क्या किया, टेकन किया, मतलब उसको बिग स्टेप को टेकन किया। ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ए बिग स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको एक चीज पता लग गया कि हमारा डिजिटल प्रोग्राम क्या है, आपको क्यू आना चाहिए, मतलब आपको इसके बाद क्यू आना चाहिए। तो देखिए आपको, देखिए क्यू कहाँ पे है, आपका क्यू कहाँ पे है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्यू कहाँ पे है, तो क्यू आपका कहाँ पे, देखिए सबसे पहले क्यू कहाँ है, क्यू है आपका जो 1 नंबर क्वेश्चन का क्यू आपका जो बी ऑप्शन में क्यू है, बाकी किसी ऑप्शन में आपका क्यू नहीं है। तो आपको पता लग जाना चाहिए जो आपका क्यू है, आपका ऑप्शन बी ही आंसर होगा। तो आप एक बार फिर से मिला लीजिए कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ए बिग स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया टू मेक दिस कंट्री एज ए डिजिटली एम्पावर्ड कंट्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपका फिल इन द ब्लैंक से संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए और ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको बोला है, अर्थात आपको जो यहाँ पे जो शून्य स्थान दिया हुआ है, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको एप्रोप्रिएट वर्ड को चुनना है। तो देखिए दे लुक लाइक, देखिए दे क्या हो गया, ये समझ लीजिए हमारा सब्जेक्ट हो गया, लुक क्या हो गया, वर्ब हो गया, लाइक क्या हो गया, लाइक ये आ रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का बदले में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो एक देखिए आवर हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। आवर्स ये भी हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। आस क्या होता है, देखिए आस हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। वी भी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो हम लोगों को पता है जो सब्जेक्टिव केस होता है ऑब्जेक्ट में यूज नहीं होता है। तो आपको उसी मुताबिक क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी आस इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दे लुक लाइक आस। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में चलते। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, सेम आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोले। तो देखिए क्या है, बोथ जहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, बोथ वर्ड जहाँ पे आ जाएगा ना, इसका मतलब दोनों चीज को वो जुड़ रहा है। तो जुड़ने के लिए हमको किसी कॉन्जंक्शन को यूज करना है। तो कॉन्जंक्शन यहाँ पे सही जो बैठता है वो बैठता है ऑप्शन बी में एंड, क्योंकि बोथ के साथ कभी भी एंड का यूज होता है। तो देखिए बोथ सुशांत एंड रोहित आर इसमें दिया हुआ है, अर्थात 2 व्यक्ति का बारे में बात हो रहा है। तो ये भी क्या है, इस चीज को आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको एंड आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन बी में है। तो बोथ सुशांत एंड रोहित आर हैंडसम, तो ये आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये आपका रेशियो प्रोपोर्शनल संबंधित क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या चीज बोल रहा है, देखिए बोलता है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज 8:3। द सम ऑफ देयर एज 4 ईयर विल बी 74 ईयर। देन व्हाट इज देयर एज एट प्रेजेंट। अर्थात राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है, और 4 वर्ष बाद उसका आयु का योग कितना हो जाता है, 74 हो जाता है। तो वर्तमान में उसका आयु क्या है। तो देखिए ये आपका अनुपात दिया है वर्तमान में,
और क्या बोल रहा है 4 वर्ष के बाद क्या हो जाता है 74। तो दोनों को 4 वर्ष आगे चला जाता है, अर्थात दोनों का 4-4 वर्ष बढ़ जाएगा। तो दोनों का 4-4 वर्ष बढ़ जाएगा, टोटल कितना बढ़ेगा, टोटल आपका 8 बढ़ जाएगा। और ये क्या है 74 जो दिया हुआ है ये 4 वर्ष के बाद, तो प्रेजेंट में कितना होगा, इसमें से 8 माइनस कर दीजिए। 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जैसे आप 8 माइनस करेंगे, 8 और कितने में 14 होता है, 6 में 14 होता है, तो 66 आपका क्या हो जाएगा, 66 आपका प्रेजेंट दोनों का एज है। तो दोनों का प्रेजेंट एज तो पता चल गया कि 66 है, मगर पूछे कि उन दोनों का ये तो प्लस हो गया, मगर अलग अलग से उसका एज कितना है, ये चीज़ को आपको निकालना है। तो ऑप्शन में एक बार जाइए, देखिए ऑप्शन में जो दिया हुआ है सब में जो प्लस है सभी का प्लस 66 है। तो ऑप्शन से हम यहाँ से तो हम इसको कर नहीं सकते, तो करेंगे कैसा, देखिए करेंगे जो हम करेंगे ना, इसको सॉल्व करके करेंगे। तो ये समझ ली कि राम है, ये आपका शाम हो गया, राम का कितना है 8:3 हो गया, ठीक है। तो एक बात देखिए, ये क्या हो गया हमारा, राम और शाम का हमने एज को पता लगा लिया, ठीक है। तो दोनों का कितना है, देखिए दोनों का कितना हो गया, दोनों को प्लस करने से कितना हो जाएगा, वर्तमान में एज हो जाएगा 11, मगर बोल रहा है 11 एज नहीं है 66 है। तो 11 से कितना गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है। तो आप क्या करिए, जब इससे हम टोटल के साथ 6 का गुना कर रहा है तो 8 से भी 6 का गुना कर दीजिए, 3 से भी 6 का गुना कर दीजिए। तो आपका देखिए 6 8 8 40, 3 8 18, तो देखिए ये 48 और 18 जो ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था रेशियो ऑफ 2 डिजिट 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 144, व्हाट इज द नंबर, अर्थात 2 अंक का अनुपात 2:3 है और उनका एलसीएम अर्थात महत्तम जो आपका लघुत्तम समावर्तक 144 है, तो संख्या क्या है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये हमारा 2 संख्या है, एलसीएम क्या होता है, 2 संख्या का जो गुना होता है वो हमारा एलसीएम होता है, अर्थात जैसे 2 संख्या का काटने वाला कोई एक ऐसा संख्या, मतलब 2 संख्या को हम काट सकते हैं उस संख्या से। तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 6 हो जाएगा। 2 में भी 6 को काट सकते हैं, 3 में भी 6 को काट सकते हैं, मगर क्या बोल रहा है कि 6 उसका क्या है, 6 उसका एलसीएम नहीं है। एलसीएम कितना है, एलसीएम है आपका 144। तो 6 से कितना गुना ज़्यादा है, 24 गुना ज़्यादा। तो 24 को एक बार 2 से गुना करिए, 24 को एक बार 3 से गुना करिए, तो एक बार कर देंगे तो 48 हो जाएगा, 2 से करने से एक बार हो जाएगा 72। जो देखिए ऑप्शन बी में आपका आंसर है 48 और 72, ये क्या हो जाएगा, 2 संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपका संख्या पता लग गया, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी आपका रेशियो प्रोपोर्शन से संबंधित क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो शूड एन आर्टिकल ऑफ रेस 10 रुपीज पर केजी एंड आर्टिकल ऑफ 15 रुपीज पर केजी बी सोल्ड टुगेदर सो दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर बिकेम ₹12 पर केजी, अर्थात 10 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु और 15 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में बेचना चाहिए ताकि उसका मिश्रण क्या हो गया, जो मिश्रण में लागत मूल्य उसको 12 रुपया प्रति किग्रा आए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्या लिखिए, 10 रुपया प्रति किग्रा को इधर लिखिए और 15 रुपया को इधर लिखिए, टोटल उसको मिला के कितना में बेच रहा है, 12 रुपया प्रति किग्रा। तो इसको क्या कर दीजिए, इसको माइनस कर दिए, एक बार 12 से 15 को करेंगे तो 3 आ जाएगा, 10 से 2 को करेंगे, 10 से 12 को करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, रेशियो 3:2। तो कहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में आपका है, तो 3:2 आपका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी का आंसर हो गया। अभी देखिए 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर में क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द एलसीएम ऑफ 12, 36, 6, 9। देखिए इसका तो क्वेश्चन 36 होगा, ऑप्शन बी आपको बता दिया, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसको खुद से करके करिएगा, और नहीं समझ पाने से मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। चलिए ये हो गया आपका। अभी देखिए अभी 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये प्लस माइनस प्लस संबंधित क्वेश्चन है, तो मेरे को नहीं लगता है कि इसको आपको करके देने का जरूरत है, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये ऑप्शन है आपका आंसर होगा, खुद से इसको प्लस को कर लीजिएगा, ठीक है। ये 8 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखा था, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे मैं सिर्फ प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए देता हूँ कि ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मेरे को नहीं लगता है कि ये सब क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ होगा। सबसे पहले इस 3 को प्लस कर लीजिएगा, ये 3 संख्या को पहले प्लस कर लीजिएगा, जितना संख्या आएगा उससे इसको माइनस कर दीजिएगा, माइनस कर देने से इस जगह का संख्या आपका बैठ जाएगा। तो आपका जो 9 नंबर का जो आंसर होना चाहिए मैं आपको उस चीज़ को बता देता हूँ, आप खुद से इसको कर लीजिएगा,
आपका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। जोड़ के जितना इसका आएगा उससे इसको घटा देना है। घटा दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। घटाने के बाद जो आपका आएगा वो आपका आंसर है, जो आपका ऑप्शन ए है। तो 9 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, एज संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 4 भाइयों का आयु का जो 56 वर्ष है, मतलब है, तो उसी क्रम में उसका आयु का अंतर 4 वर्ष है, तो सबसे बड़ा भाई कितने साल का होगा। तो देखिए आप एक चीज देखिए, 56 का क्या बोल रहा है कि आपका आयु का योग है, कितना आदमी का आयु का योग है, 4 का। तो इसको करने का प्रोसेस जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मतलब आपको औसत में समझाया था। सबसे पहले 4 को काट दीजिए, आपको कितना आएगा। देखिए 4 को काटेंगे तो आपका 14 आ गया। 14 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है, मगर आपको क्या है, 14 को आपको बीच में रखना है। देखिए 14 को पहले वाला जो संख्या 12 भी डिविजिबल है, 16 भी डिविजिबल है, तो ये संख्या हमारा नहीं है। कितना संख्या का बोले? 4 का बोले है। तो एक बार 16 हो जाएगा, एक बार 18 हो जाएगा। 16 के बाद 18 नहीं, 16 के बाद कितना आएगा? 4 अंक का आपका 20 आएगा। 20 ही आएगा ना। और आपका क्या आएगा? 12 से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 8 आएगा। तो एक चीज़ देखिए, पहले इस दोनों को जोड़ दीजिए। ये दोनों को जोड़ के देखिए, जोड़ने के बाद आपका 2 से घटाइए, 14 आ रहा है ना, क्योंकि 28 से 2 से घटाएंगे 14 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो है मैथ सही जा रहा है। तो ये आपको क्या चीज़ पूछे कि सबसे बड़ी उम्र वाली जो है उसका भाई का एज कितना होगा। तो आपका सबसे बड़ी वाली भाई का एज होगा 20, आपका आंसर है। तो आपका ऑप्शन बी में है। आपने शायद मैथ को समझ गए होंगे। अभी देखिए ये है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि आपको इसमें ईडीएम पूछे है, ईडीएम संबंधित अर्थात मुहावरा जो आपको पूछे है। तो स्मेल रैट का अर्थ होता है जैसे कोई चीज़ सस्पेक्ट होना। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट ए सिचुएशन। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन भी आपका ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि हार्कुलियन स्टाक्स का अर्थ होता है जैसे ए वर्क रिक्वायर्ड वेरी ग्रेट एफर्ट, अर्थात बहुत किसी काम को करने के लिए बहुत मेहनत लगना। तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू द मैटर का अर्थ होता है किसी चीज को इन्वेस्टिगेशन करना। तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है ए ओपन बुक। देखिए ऐसा कोई किताब है वो खुला हुआ है, इसका अर्थात उस किताब का अंदर कोई सिगरेट नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, वन दैट होल्ड नो सिगरेट। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या है, ईडीएम संबंधित है। क्या बोल रहा है कि ए वाइल्ड गोज चेस, अर्थात जो सर्च करना है कि मतलब निरर्थक सर्च करना, तो उसको क्या होता है, ऑप्शन बी आपका फ्यूटाइल सर्च आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका ऑपोजिट वर्ड संबंधित क्वेश्चन है, अर्थात आपको एंटोनिम्स पूछे हैं। क्या है? एबेंडन। एबेंडन का अर्थ होता है किसी को छोड़ देना, ठीक है। तो छोड़ देने का ऑपोजिट क्या होगा, किसी को पकड़ के रखना। तो कीप आपका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए लीव क्या हो गया, एबेंडन का आपका सिनोनिम्स है। फॉरसेक भी एबेंडन का सिनोनिम है। और एग्जिस्ट का मतलब होता है जो बाहर चला जाना, ठीक है। तो ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन भी आपको ऑपोजिट वर्ड संबंधित क्वेश्चन पूछे, एमेच्योर। एमेच्योर मतलब जो मैच्योर नहीं है, तो उसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल। मतलब आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अनटाइमली अर्थात जो आपका मैच्योर ना हो। अभी देखिए बैंड क्या होता है, ब्रांड मतलब होता है जैसे कोई चीज़ का ब्रांड होना, तो वो होता है अलग। और बैंड का मतलब क्या होता है, जैसे ये इसका मतलब जैसे म्यूजिक का होता है बैंड, तो उसका हो गया बैंड। तो ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटेंशनल। इंटेंशनल अर्थ होता है जैसे जानबूझ के कोई काम करना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सीडेंटल, मतलब अचानक कोई चीज़ घट जाना। बाकी डोमेस्टिक तो आपको पता है जो घरेलू होता है। ओन इंटरेस्ट मतलब खुद का इंटरेस्ट में कुछ होना, ठीक है। ये 18 नंबर हो गया। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर भी आपका क्या ऑपोजिट वर्ड है, क्या बोल रहे हैं, ऑप्टेन। ऑप्टेन क्या होता है, ऑप्टेन का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ कंटिन्यू होना, ठीक है। ऑप्टेन का अर्थ होता है जैसे कोई चीज़ का आपको रोजाना होना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा रेयरली, ठीक है, कभी कभी होना। अभी कॉन्टिन्यूअस इसका तो क्या हो जाएगा, आपका सिनोनिम हो जाएगा। रैंडम भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद 20 नंबर में चलते हैं। ये भी आपका ऑपोजिट वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, सेपरेट।
सेपरेट का मतलब होता है जो अलग होना, और इसका जो आपका अपोजिट हो जाएगा यूनाइट। यूनाइट का अर्थ होता है एकत्रित होना। लीव का अर्थ होता है किसी को छोड़ देना, अदर्स मतलब जैसे दूसरा कोई होना। ठीक है, अभी ये आपका हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में अभी तक हमने 21 नंबर क्वेश्चन में आ गया। देखिए 15 मिनट हमको टाइम लगे हैं। तो आपको क्वेश्चन को पता होने से, क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप अच्छा से करने से क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपको सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन पूछे अर्थात सेम मीनिंग वाला। तो सफिशिएंट, सफिशिएंट का अर्थ होता है यथेष्ट, तो एनफ आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। इनसफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा एक्स्ट्रा, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा होना। ठीक है, तो ये आपका जो एनफ जो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 नंबर भी आपका सेम मीनिंग वाला एडासिटी। एडासिटी का अर्थ होता है जैसे बहुत जिद्दी होना, तो ये क्या होगा, एरोगेंस आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एडासिटी का क्या है, कावर्ड आपका क्या हो जाएगा, और ह्यूमैनिटी, ये दोनों क्या है, ये दोनों का ये आपका ऑपोजिट वर्ड है। ठीक है, अभी चलिए 22 नंबर हो गया। अभी 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए फिर से सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। बोल रहे टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता है, तो उसका ऑपोजिट होता है आपका सेम मीनिंग होता है चैटी। चैटी हो गया आपका सेम मीनिंग वाला। बाकी आपका देखिए रेटिसेंट और आपका जो है साउंडलेस, तो ये उनका ऑपोजिट वर्ड हो गया। ठीक है, अभी 24 नंबर क्वेश्चन में चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो सेम मीनिंग वाला क्वेश्चन है। तो सेम मीनिंग वाला तो सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, टैलेंट। टैलेंट मतलब जिसका बहुत ज़्यादा एबिलिटी होना, तो एबिलिटी आपका आंसर हो गया अनेबल। अनेबल तो आप तो जानते हैं, फुलिश भी मतलब हो गया जो बोका मूर्ख आदमी होता है। डाल मतलब जो उदासीन रहता है। तो ये आपका हो गया 24 नंबर क्वेश्चन। अभी 25 नंबर क्वेश्चन भी आपका सेम मीनिंग वाला है। बोल रहा है स्टूपिड। स्टूपिड का अर्थ क्या होता है, जो आपका फुलिश होता है। ठीक है, बाकी क्लेवर मतलब चालाक, और कैनी और क्लेवर दोनों सिनोनिम है। अभी देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपका जीके संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, दीन इलाही का धर्म की स्थापना किसने किया था, तो ये आपका ऑप्शन है अकबर ही किया था, दीन इलाही धर्म का स्थापना था। हु साइन ऑन पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट किसने साइन किया था, महात्मा गांधी और एंड बी आर अम्बेडकर, जो आपका ऑप्शन ए आंसर है। बाकी देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु गेव द स्लोगन ऑफ डू एंड डाई, मतलब करेंगे और मरेंगे नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन ए। बाकी देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, ओनम जो फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका केरला में किया जाता है। केरला का कैपिटल कौन है, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये हो गया केरला के बारे में। अभी 30 का क्या है, 30 का बोल रहा है कि इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, अर्थात कब मनाया जाता है, तो ये हो गया आपका 21 जून को। तो ये हो गया आपका 30 क्वेश्चन। देखिए 30 क्वेश्चन करने में हमको कितना लगा, 30 क्वेश्चन करने में हमको लग गया 27 मिनट। तो आप समझ सकते हैं, आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए जो 200 क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन आएगा, उसको करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप आराम से 3 घंटा का अंदर में पूरा क्वेश्चन को करके आधा घंटा आपने क्या कर सकते हैं, उसको पूरा क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए रख सकते हैं। तो चलिए क्लास इतना ही रखा था। अच्छा लगने से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में आप लोगों के लिए मैसेज है, कल आपका आएगा 1 वर्ड का पूरा रिवीजन सेट, जितना भी आज तक टिल डेट में 1 वर्ड कराया उसका पूरा रिवीजन सेट आएगा आपके लिए। और एक क्या होगा, हम कोशिश कर रहे हैं आपको CICF एक्ट एंड रूल का एक क्लास, बेसिक क्लास ले आने के लिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।